हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में। तो चलिए जानते हैं किसी भी कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है। तो जैसे कि एक एक्टर की कुंडली है, तो चलिए जानते हैं इस कुंडली में कौन कौन से योग हैं। तो शुरुआत में ये है एक्वेरियस लगन की कुंडली और इसका जो लगन लॉर्ड है वो है शनि ग्रह। तो शुरुआत में अगर हम पहले आपको दृष्टि लगन पर डालनी है तो यहाँ पर लगन पर, क्योंकि लगन लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है। वैसे शनि एक मैलेफिक एक क्रूर ग्रह है, पर अपने ही घर में बैठकर लगन को बहुत अच्छा करेगा। शुक्र शुक्र एक बहुत अच्छा ग्रह है। सूर्य को यहाँ पर हम न्यूट्रल ग्रह मानेंगे, पर क्योंकि ये अपने दुश्मन के घर में बैठा है तो यहाँ पर एक खराब प्रभाव देगा अपने। तो सबसे पहला योग इस कुंडली में जो है वो है शनि और शुक्र का योग, क्योंकि शनि जो है वो है केंद्र का मालिक और शुक्र जो है वो है त्रिकोण का मालिक। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो वह विष्णु लक्ष्मी योग बना देता है, और जो भी ग्रह विष्णु लक्ष्मी योग में आता है वो अपनी दशा में एक राजयोग देता है, और ये दोनों में एक बहुत ही अच्छा संबंध बन जाता है जिसको हम एक पॉजिटिविटी कह देते हैं किसी भी ग्रह के बीच में। तो वैसे तो यहाँ पर अगर हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव यहाँ पर खराब थे, पर क्योंकि सूर्य का भी संबंध शुक्र से बन गया है और सूर्य भी केंद्र के स्वामी है और शुक्र जो है त्रिकोण का स्वामी है, तो ये जब दोनों एक ही घर में बैठ गए तो इनका भी विष्णु लक्ष्मी योग बन गया और ये सूर्य भी शुक्र की वजह से पॉजिटिव ग्रह बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम इनके एक्टिंग लाइन के बारे में बताएंगे, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो कि इनका 10th लॉर्ड है वो है मार्स, वो बैठा है 7th हाउस में। तो 7th हाउस में बैठने से वो तो चलो एक बिजनेस तो कर ही सकते हैं, पर क्योंकि एक्टिंग लाइन होती है 3rd और 5th हाउस, तो 5th का लॉर्ड तो है 2nd में, जो कि बता रहा है कि इनको एक्टिंग में इनके जो भी टैलेंट है उससे पैसा तो बहुत आएगा। पर क्योंकि 3rd हाउस में जो जुपिटर बैठा है तो जुपिटर ने 5th एस्पेक्ट से मार्स को शुभ कर दिया है, और जो 3rd हाउस होता है वो एक्टिंग का अपना जो भी डायरेक्टर हैं या जो भी सिनेमाज है, जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, एक्टिंग का 5th है, पर जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं वो 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो ये जुपिटर 3rd हाउस में बैठकर 10th लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए ये बंदा एक्टिंग की करियर में एक्टिंग करियर चूज किया इस बंदे ने। तो अगर इस कुंडली को हम ओवरऑल स्टडी करें तो जैसे कि लगन में इतना अच्छा राजयोग बन रहा है, तो इस वजह से भी ये बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और यहाँ तक पहुँचा। और अगर हम सेकेंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर बुध बैठा है जो कि है 5th लॉर्ड, और 5th लॉर्ड होने की वजह से ही जो मैंने बताया था कि इस बंदे को एक्टिंग से बहुत ज़्यादा धन लाभ भी हो। और ऐसे ही अगर आपको 12 के 12 घर पढ़ने हैं तो सबसे पहले उन घरों पर आपको दृष्टि देखनी पड़ेगी। और इसीलिए अगर हम लगन लॉर्ड की बात करें तो अगर इस बंदे के आपको करेक्टरिस्टिक्स जानने हैं तो पहले हम दृष्टि संबंध देखेंगे। तो जैसे कि शनि के ऊपर मंगल दृष्टि डाल रहा है जो कि 3rd लॉर्ड है, और क्योंकि मंगल खुद में एक विल पावर एक अग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और साथ में 3rd हाउस भी विल पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होने के चांस होते हैं। तो दृष्टि जैसे कि हमने पहले मंगल की दृष्टि लेंगे, दृष्टि काम करती है 50% और 100% युति काम करती है। तो इसके बाद अगर हम युति में देखें तो शनि के साथ है सूर्य और शुक्र। सूर्य जैसे कि एक राजा है और शुक्र एक बहुत सुंदर है, तो शुक्र ने इस बंदे के अंदर एक बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी ऐड की, और सूर्य ने अपने एक जो राजा वाले जो गुण है वो भी इस बंदे को दिए, क्योंकि हमने कारक तत्व को भी देखना है। और अगर हम लॉर्डशिप की बात करें तो जैसे कि शुक्र 9th लॉर्ड है तो हम कह सकते हैं ये व्यक्ति बहुत एक भाग्यशाली व्यक्ति है। और सूर्य जो कि 5th है 5th लॉर्ड, और जब भी 5th लॉर्ड का और लगन लॉर्ड का संबंध बनता है तो हम ऐसी बात कहते हैं कि इस बंदे का लगाव अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ भी इस बंदे में है। हालांकि मार्स इसका 7th हाउस में इसको मांगलिक बना रहा है, तो इस बंदे के 2 डाइवोर्स भी हो चुके हैं, तो वो तो एक दशा का खेल है, वो तो बात की बात है। पर हम जैसे कि इसको स्टडी कर रहे थे तो अगर हमने जानना हो कि इस बंदे को पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ पर 2nd हाउस में मरकरी बैठा है, तो वैसे भी ये बंदा और टैलेंट के काम में उस काम में तो है, तो इसलिए मरकरी ने इनको पैसा भी दिया। और क्योंकि 5th लॉर्ड बनकर बैठा है तो जो भी इनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है वो इनको पैसा देगा ही देगा। और अगर हम इनके थोड़े से खराब योग की बात करें तो जैसे कि इनके 4th हाउस में राहु है तो इनके मन की शांति को बहुत भंग करेगा 4th हाउस का राहु। और 10th हाउस का केतु वैसे तो खराब है, पर 10th हाउस के केतु की अगर आप किसी भी कुंडली में देखोगे तो जो भी वो व्यक्ति होगा ना वो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करेगा अपने करियर को, फिर ही जाकर उसको कोई अपना सक्सेस मिलती है। तो ऐसे ही अगर कुंडली की बात करें तो ओवरऑल बहुत अच्छी कुंडली है।
बस मरकरी नीच का थोड़े से खराब प्रभाव दे सकता है, और अदरवाइज बहुत अच्छी कुंडली है। धनियों की अगर बात करें तो धनियों को इस कुंडली में नहीं है। धनियों का निर्माण 2, 5, 9 और 11 जब भी इनके लॉर्ड साथ में बैठते हैं तब एक धनियों का निर्माण होता है। जैसे कि अगर इस कुंडली में बात करें, अगर जुपिटर का जो संबंध है वो अगर मरकरी से होता या वीनस से होता तब इस कुंडली में धन्योग हो सकता था, पर अब वो नहीं है तो इसलिए वो धन्योग नहीं है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।